गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के क्या यूजेस हैं, ठीक है। फ्लावर्स को हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्लावर्स को किन किन जगहों पर या किन किन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल यूजेस ऑफ फ्लावर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं फ्लावर्स इन आवर लाइफ्स। तो आप अपना पेज नंबर ईवीएस की बुक ओपन कीजिए और उसमें पेज नंबर 50 ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो फ्लावर्स इन आवर लाइफ्स। फ्लावर्स ब्रिंग जॉय, ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, कलर एंड फ्रेशनेस इन आवर लाइफ्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे जीवन में क्या लाते हैं? खुशियाँ लाते हैं, सुंदरता लाते हैं, खुशबू लाते हैं और बहुत सारे कई रंग लाते हैं और एक ताज़ापन लेकर आते हैं। जब हमारे चारों तरफ फ्लावर्स होते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत सुंदर लगती है वो चीज़, खुशबू आती है, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो फ्लावर्स हमारे जीवन में बहुत कुछ लाते हैं। नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट फ्लावर्स। क्या आपने कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन देखा है जिसमें फ्लावर्स नहीं होते? ऐसा तो नहीं है ना। कोई ना कोई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो मतलब हमारे हर एक सेलिब्रेशन में फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन प्रेयर्स, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। उनको हम पूजा के लिए, फेस्टिवल्स त्योहारों पर, वेडिंग शादियों में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत तरीके से फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फ्लावर्स, ओके। फर्स्ट यूज इज फ्लावर्स ऑफ कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना एंड पम्पकिन आर ईटन एज वेजिटेबल, ओके। जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, बनाना है, पम्पकिन है, तो इनके फ्लावर्स को हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। क्या है फर्स्ट यूज? फ्लावर्स ऑफ कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना एंड पम्पकिन आर ईटन एज वेजिटेबल्स, ओके। सेकेंड यूज है द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक जैस्मिन, रोज एंड लेवेंडर आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। जो फूलों की खुशबू अच्छी होती है उन फूलों को हम परफ्यूम्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेवेंडर है, फूल है, लेवेंडर इज अ फ्लावर दैट इज यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, ओके। रोज के भी परफ्यूम्स बनाए जाते हैं एंड जैस्मिन के भी परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। रोज के भी परफ्यूम्स बनाए जाते हैं और लेवेंडर के भी परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। मीन्स जिन फ्लावर्स की खुशबू अच्छी होती है दैट फ्लावर्स या दोज फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। तो क्या है सेकेंड यूज? द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक जैस्मिन, रोज एंड लेवेंडर आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, ओके। थर्ड यूज है पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक रंगोली। मीन्स कुछ फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उन पंखुड़ियों को हम रंगोली बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके सामने दिखाई दे रही है, ये रोज पेटल्स से क्या बनाई गई है? एक रंगोली। और मैं आपको रंगोली के पिक्चर्स दिखाती हूँ। तो क्या पढ़ा हमने? Petals of flowers are used to make रंगोली। क्या? Petals of flowers are used to make रंगोली, ओके। तो कुछ फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन पंखुड़ियों को हम रंगोली बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
फोर्थ यूज है पीपल ग्रीट ईच अदर विथ बुकेस एंड बास्केट्स ऑफ फ्लावर्स ऑन स्पेशल ओकेजन। क्या है इसका मतलब? लोग अलग अलग अवसर पर या विशेष अवसर पर एक दूसरे का स्वागत किससे करते हैं? बुके से या फिर फ्लावर्स की बास्केट से। पीपल ग्रीट ईच अदर विथ बुकेस एंड बास्केट्स ऑफ फ्लावर्स ऑन स्पेशल ओकेजन। ठीक है, जब आप या कोई भी स्पेशल ओकेज़न होता है, कोई भी स्पेशल फेस्टिवल वगैरह होता है, तो लोग एक दूसरे का स्वागत किससे करते हैं? बुके से या फिर बास्केट ऑफ फ्लावर्स से। ओके, तो क्या है फोर्थ? पीपल ग्रीट ईच अदर विद बुकेस एंड बास्केट ऑफ फ्लावर्स ऑन स्पेशल ओकेज़न। ओके, फिफ्थ यूज है मैनी वुमेन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर एज अ गजरा। कई औरतें अपने बालों में फूलों को पहनती हैं। किसके रूप में? गजरे के रूप में। किसके रूप में पहनती हैं? गजरे के रूप में। जब कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो वो अपने बालों में क्या लगाती हैं? गजरा। तो मैनी वुमेन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर एज अ गजरा। ओके, Sixth use, petals of some flowers are used to make dry colors called gulal during holy celebrations। तो कुछ फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो सूखे रंग बनाने में काम में आती हैं, और उन सूखे रंग को हम क्या बोलते हैं? गुलाल। क्या बोलते हैं? गुलाल। क्या बोलते हैं उन सूखे रंगों को हम? गुलाल। तो सम पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक गुलाल। क्या बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? गुलाल बनाने के लिए। कब? ड्यूरिंग होली सेलिब्रेशन। जब होली सेलिब्रेशन होता है तो हम जो गुलाल इस्तेमाल करते हैं वो गुलाल कैसे बनता है? कुछ फ्लावर्स की पंखुड़ियों से। कैसे बनता है? पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। ओके, सेवेंथ यूज है on religious festivals, idols of deities are decorated with garlands made up of marigold and roses। आपने देखा होगा जब कोई भी धार्मिक त्योहार होता है तो जो मूर्तियाँ होती हैं उन पर क्या चढ़ाई जाती है? माला। माला चढ़ाई जाती है। वो माला किसकी बनी हुई होती है? मैरीगोल्ड फ्लावर्स की या फिर रोजेस फ्लावर्स की। देखिए, या तो वो किसकी बनी होती है? मैरीगोल्ड फ्लावर्स की या फिर रोजेस फ्लावर्स की। और आपने देखा है बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डेकोरेशन के लिए भी। तो देखिए, ये कुछ फ्लावर्स हैं जिन्हें हम, ये क्या है? मैरीगोल्ड की माला है। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं, ये रोज़ की माला है। तो इन फ्लावर्स को हम डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम फ्लावर्स से डेकोरेशन भी, आपने बहुत जगह देखा होगा जब आप शादी वगैरह में जाते हैं या आपके घर में कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो हम इन फ्लावर्स को डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, और हम इसे जैसे भगवान जी को हम जब माला वगैरह चढ़ाते हैं तो रोजेस की माला है या फिर मैरीगोल्ड की माला है, ये माला इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, देखिए
एट्थ यूज है रोज पेटल्स आर यूज्ड इन गुलकंद। तो गुलकंद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? रोज की पेटल्स की, रोज की पंखुड़ियों की। गुलकंद क्या होता है? गुलकंद एक ऐसा स्वीट मिक्सचर होता है जिसे हम पान लीव्स में या फिर मेडिसिन्स में, आपने देखा है पान वगैरह बनाए जाते हैं तो पान में जो फिलिंग की जाती है उसमें हम गुलकंद भी फिल करते हैं, और दवाइयों में भी ये डाला जाता है। गुलकंद क्या होता है? एक स्वीट मिक्सचर होता है जो किसकी हेल्प से बनता है? रोज़ की पेटल्स। ठीक है, तो रोज़ पेटल्स आर यूज्ड इन गुलकंद। It is the sweet mixture used in palm leaves or medicines. Okay? Next, floral designs are used by designers to decorate rugs, carpets, jewelry, bed sheets and fabrics. आपने देखा होगा कि कारपेट पर, ज्वेलरी पर, बेडशीट्स पर, फैब्रिक्स पर बहुत सारी फूलों से बनी हुई डिज़ाइंस बनी होती हैं। देखिए, कारपेट पे इस तरीके से फ्लोरल डिज़ाइंस बनी हुई हैं, इस पर भी बनी हुई है। आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। ये पिक्चर्स मैंने आपको इसलिए दिखाई हैं ताकि आप समझते भी जाएं और हाल के हाल इनकी पिक्चर्स भी आप देखते जाइए। ठीक है, और हम फ्लोरल डिज़ाइंस ज्वेलरी में भी, ज्वेलरी जो होती है वो भी फूलों से बनाई जाती है। ठीक है, देखिए ये भी रेड फ्लावर्स से बनाई गई है। ये रियल फ्लावर्स नहीं होते, डुप्लीकेट फ्लावर्स होते हैं, पर जस्ट शेप होती है फ्लावर जैसी। ठीक है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना ये। तो फ्लोरल डिज़ाइंस भी हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और बेडशीट्स बनाने में, अब आपके घर पे भी बहुत सारी ऐसी बेडशीट्स होंगी जिन पर फूलों की डिज़ाइंस बनी होती है। तो देखिए इस पर भी फूलों की डिजाइन्स बनी हुई है, इस पर भी फूलों की डिजाइन बनी हुई है, एंड इस पर भी। ऐसे बहुत सारे। तो हमने क्या पढ़ा? फ्लोरल डिजाइन्स आर यूज्ड बाय डिजाइनर्स टू डेकोरेट rugs, carpets, jewelry, bed sheets and fabrics. Okay? Next and the last one is dried flowers are used to make potpourri. क्या सूखे फूलों को हम पॉटपुरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं? अब ये पॉटपुरी होती क्या है? तो पॉटपुरी सूखे फूलों या सूखी पत्तियों का एक क्या होता है? मिक्सचर होता है। सूखे फूल या फिर सूखी पत्तियों का क्या होता है? एक मिक्सचर होता है जिसे हम बोल में रखकर अपने कमरे में खुशबू कर सकते हैं। जैसे हमने एक बोल में सूखी पत्तियां और सूखे फ्लावर्स रख दिए, जिसके थ्रू क्या होता है? उस कमरे में खुशबू बनी रहती है। तो क्या है लास्ट यूज? ड्राइड फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक पॉटपुरी। ठीक है, ओके एवरीवन, देख लीजिए ये जैसे सूखे सूखे फ्लावर्स होते हैं उनको पॉटपुरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। Bye bye all of you. Take care.